कई लोगों के मन की भावना होती है, साथ संगत जी मुझे मिलते हैं, खास करके बीवियों पे बहुत कृपा है। उनका कहना यह है कि ऐसी कोई जुगती बताओ कि जल्दी गुरु की कृपा हो जाए, अवस्थाएं जल्दी मिल जाए। तो एक जुगती सबके लिए है, उसके गए हुए सुख दिनों में वापस आ, मतलब जन्मों की भक्ति दिनों में फल पा लेती है। ये परोपकार है, ये सबको करना चाहिए। तरस करो उन लोगों पर जो डिप्रेशन में है, तरस करो उन लोगों पर जो दुखी हैं कि आओ देखो गुरु नानक के चमत्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सबकी आवाज नहीं आई। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आज का दौर ना साथ संगत जी कट्टर लोगों से भरा पड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे ज्यादा नाम जपने की जरूरत नहीं। कई लोग मिल जाएंगे, इतने सारे पाठ क्यों करते हो, एक बार कर लो बहुत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उन्हें जवाब दो, समझाओ। दास इसलिए कह रहा है, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, जब कोई आदमी आके अपने तर्क दे, एक तरफ उसे रख लिया करो, एक तरफ गुरु नानक को। कौन बड़ा है, किसकी सुनेंगे हम? गुरु नानक की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, बारंबार बार प्रभ जपिए, के बार बार जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। के बार बार जप। क्यों? पी अमृत ए मन तन तृप्ति है, तृप्त हो जाए तेरा मन तन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बारंबार बार प्रभ जपिए, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। बाणी कह रही है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे, उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए भी जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब सवाल उठता है, सोते हुए कैसे जपे भाई, हम तो जागते नहीं जपते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सोते हुए कैसे नाम जपे? जपा जा सकता है, हर चीज की जुगती होती है, हर चीज की। महापुरुषों के वचन और आजमाया हुआ है, कई लोगों ने आजमाया होगा। जो रात को बानी पढ़ते पढ़ते सोते हैं, बानी पढ़ते पढ़ते, टीवी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो रात को मोबाइल छोड़कर बानी पढ़ते पढ़ते सोते हैं, ये उनकी बात हो रही है। बानी पढ़ते पढ़ते जो सोते हैं, नींद में भी उनके बानी चलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा कुंदन सिंह जी महाराज, संत कुंदन सिंह जी, जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, उनके वचन है साथ संगत जी। वो वचन किया करते थे, मानो आप सुखमनी साहब जी का पाठ सुनते सुनते या करते करते सो गए और समझो यही पंक्तियां चालू है कोई, और जब नींद खुली वही पंक्तियां जबान पर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ लेना पूरी रात आपके अकाउंट में लिखा जाता है कि इसने पूरी रात बंदगी में बिताई, जो वो सोया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इसे कहते हैं उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन के सदकाम। ये काम किनका है? उसके जनों का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संतों महापुरुषों का नाम जपने वाले गुरुमुखों की बात की गई है यहाँ पर। जो लोग कहते हैं नाम जपने की जरूरत नहीं, उन्हें ये पंक्तियां पढ़ाओ भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बात दास इसलिए ले रहे हैं कि आजकल बहुत ऐसे लोग मिलते हैं, गुरु मेहर करे सब पर, वर्ता तो वही है, पर जब टीवी पर देखते हैं ना ऐसे ऐसे लोग प्रवचन करे जो कहते हैं ज़्यादा जपने की जरूरत नहीं, अमृत वाले उठने की जरूरत नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। मैं तो हाथ जोड़कर कहता हूँ भाई, ऐसे लोगों को स्टेज पर बोलने की जरूरत नहीं, घर बैठे भाई। अगर जोड़ नहीं सकते तो कम से कम तोड़े नहीं।
क्योंकि जोड़ने जितना पुण्य नहीं, तोड़ने जितना पाप नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी सैकड़ों जगह पर यह प्रमाणित करती है, उचरो राम नाम लख बारी। वाणी कह रही है ना कि लाख बार उचर, और गुरु नानक पातशाह तो इससे कई गुना आगे की बात कहते हैं। गुरु नानक पातशाह श्री जपजी साहिब जी की वाणी में समझाते हैं, हम सब रोज पढ़ते हैं। एक दो जी भाव लख होवे, लख होवे लख 20, लख लगेड़ा आखिए एक नाम, ए तरह पत पौड़िया चढ़िया होए, 21, सुन गल्ला आकाश की कीटा आई रीस, नानक नदरी पाई है कूड़ी कूड़े। 23, फिर से सुनिए, एक दो जी भाव लख होवे। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं कि मेरी रचना एक है, कहते हैं एक के बदले 1 लाख हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दो जी भाव जीव लख होवे लख 20, 1 लाख के ऊपर 20 जीवाएं और लग जाएं, 20 लाख जीवा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जैसे मूर्खों को समझा रहे हैं जो ये कहते हैं कि नाम ज्यादा जपने की जरूरत नहीं। एक दो जी पहो लख होवे लख 20, लख लख गेड़ा आखी है, फिर उस जबान से मैं लाख बार उच्चारण करूं एक नाम जगदीश। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं ए तेरा पद पौड़ियां, ये रास्ता है, ये सीढ़ी है जो तुझे प्रभु से मिला देगी। ए रात ए तेरा पद पौड़ियां चढ़िए होए, इस सीढ़ी पर चढ़ जा, राम नाम की सीढ़ी पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उचरो राम नाम लख बारी, यही गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं। आओ सब मिलकर गायन करें। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। पी अमृत मन तन तृपिए, अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, अमृत मन तन तृपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम नाम 1430 अंग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ से कुछ, हर अंग पर नहीं, हर पंक्ति पर नाम की वड्याई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर पंक्ति पर। क्यों कि बार बार पढ़ के हमारे यहाँ पर बस जाए, हृदय में बस जाए ये बात कि नाम के ऊपर कुछ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, जो नहीं जपेंगे वो तो पछताएंगे ही जब नरकों के धक्के खाने पड़ेंगे, 84 लाख जोनियां भुगतनी पड़ेंगी, पर जो जपेंगे वो भी पछताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल किया जो जपेंगे भाई वो क्यों पछताएंगे? कहने लगे वो इसलिए पछताएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि नाम की कीमत ये है, इतनी ज्यादा है, तब पछताएंगे कि मैंने ज्यादा क्यों नहीं जपा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नाम। बाबा अनंत सिंह जी इस बात को इस प्रकार समझाया करते थे। कई लोगों के ये सोचा सत्संग जी, मैं विचरता हूं तो कई प्रकार की दुनिया मिलती है। कई लोगों की सोच ये होती है, यहाँ पर भी होंगे वो लोग, कि मन नहीं जुड़ता तो नाम जपने की जरूरत नहीं, क्योंकि नाम मन जुड़ेगा तो लाभ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बात को यहाँ पर समझ ले डिटेल में, नाम की महिमा ही ये है। मन जोड़ के जप लिया, मन जुड़ गया तो उसकी तो कोई बात ही नहीं, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं। पर अगर मन नहीं जुड़ता फिर भी जप रहा है कोई, उसका भी फल बयान नहीं किया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर ऐसा ना होता, अरदास में लफ्ज आते हैं, तिन हठियां जपियां
तपिया का ध्यान धर के बोलो जी, बोलो जी वाहेगुरु। किनका? तीनों हटियां। हट किसका? किस चीज का हट? नाम जपने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु एक तरफ वाणी कह रही है कि मन हट किने ना पायो, कर उपाव थके सब कोई। पर एक तरफ अरदास में हम कहते हैं कि तीनों हटियां का ध्यान धर के बोलो जी वाहेगुरु। हटिया किस चीज का हट? नाम जपने का हट। मन नहीं लग रहा फिर भी जप रहा है, क्योंकि तुलसी हर हर कीजिए पावे रीझ के खीज, त्यों तरनी में प्रफुल्लित होए उल्टा सीधा बीज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी समझाया करते थे, आग जल रही है, आग में हाथ जानबूझकर डालो या अनजाने में पड़ जाए, आग का काम क्या है? उसने हाथ को जला देना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आग का स्वभाव है उसने जला देना है, चाहे आप ध्यान से डालो या बिना ध्यान के। कहते थे नाम का स्वभाव है उसने तेरे पाप जला देने हैं। मन जोड़कर जपेगा बहुत अच्छी बात है, मन नहीं जुड़ता हट से जप, तेरे पाप तो जलेंगे ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। व्यर्थ नहीं जाएगा, चलते फिरते भी तू नाम जपेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। एक तिल मात्र भी नाम जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। इसके कई प्रमाण है इतिहास में और वाणी तो कहती है बार बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना आती है गुरु नानक पातशाह के। पीर बुड्ढन शाह। पीर बुड्ढन शाह, ये बहुत बड़ी घटना है, दास उसको शॉर्ट में ये एक छोटा सा पहलू ले रहा है यहाँ पर। जब गुरु नानक पातशाह पीर बुड्ढन शाह के स्थान पर पहुंचे, जहां पर वो तप करता था, कई सालों से तप कर रहा था, पूरा जीवन लगा दिया था उसने। गुरु नानक पातशाह उसके बगीचे में बैठ गए जाकर, जंगल के पास में, और वहां पर कीर्तन शुरू कर दिया। भाई मर्दाना जी, भाई गुरु नानक पातशाह ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीर बुड्ढन शाह जो समाधि में लीन था, समाधि में लीन है, हट से बैठा है, नाम जप रहा है, पर आज तक ये रस नहीं आया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खींचा चला गया जहां गुरु नानक पातशाह कीर्तन कर रहे हैं। कीर्तन भी कौन कर रहे हैं? गुरु नानक पातशाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई बरदाना जी रबाब बजा रहे हैं, गुरु नानक पातशाह कीर्तन कर रहे हैं। पीर बुड्ढन शाह आकर बैठ गया और आज इसने अनुभव किया, साथ संगत जी, इसने अनुभव किया कि मेरे सारे जीवन की कमाई एक तरफ, सारे जीवन का तप एक तरफ और ये कीर्तन एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरुमुख जपिया लाए ध्याना। कल युग में कीर्तन को प्रधान भक्ति कहा गया है। भक्ति 9 प्रकार की होती है, पर सबसे प्रमुख कीर्तन भक्ति को कहा गया है कल युग में, क्योंकि इस कीर्तन में जिसका मन कहीं नहीं लगता, नाम जपने में भी नहीं लगता, कीर्तन में उसका भी मन जुड़ जाता है। पापी से पापी इंसान आकर संगत में बैठ जाएगा, वो भी मुख से कह देगा वाहेगुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पीर बुड्ढन शाह की समाधि लग गई। ये रस उसने कभी अनुभव ही नहीं किया। बात चल रही है नाम जपा हुआ तिल मात्र भी व्यर्थ नहीं जाता। गुरु नानक पातशाह भी समाधि में लीन है। जब समाधि खुली गुरु नानक पातशाह की, पीर बुड्ढन शाह चरणों में गिर पड़ा। गुरु नानक पातशाह ने उसके सर पे हाथ रख के उसे उठाया। कहने के पीर बुड्ढन शाह, एक बात बता, सारा जीवन क्या कमाई की और क्या फल पाया? सारा जीवन तूने क्या कमाई की और क्या फल पाया? यहाँ पर बैठ के क्या प्राप्त किया तूने? तो पीर बुड्ढन शाह ने बड़े कमाल का जवाब दिया साथ संगत जी। कहने लगा, कमाई तो मैंने कुछ नहीं की। विनम्रता, ये विनम्रता की बात होती है। ये नहीं कहा मैंने बहुत कमाई की, बहुत साल से बैठा हूं। कहने लगा, पातशाह कमाई तो मैंने कुछ भी नहीं की, पर पाया मैंने बहुत कुछ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, भाई क्या कमाई की और क्या पाया? पीर बुड्ढन शाह कहता, कमाई नहीं की मैंने कोई खास कमाई नहीं की, खास मेहनत की नहीं की मैंने, पर पाया बहुत कुछ है। गुरु नानक पातशाह कहते, बता क्या पाया है? सारा जीवन यहाँ बैठा रहा, क्या पाया? पीर बुड्ढन शाह कहने लगा, मैंने जो पा लिया किसी ने नहीं पाया। पहले मैं समझता था कि मेरी भक्ति व्यर्थ जा रही है, आज मुझे ज्ञान हुआ कि वो भक्ति मेरी व्यर्थ नहीं गई। मेरा जपा हुआ नाम, जिस भक्ति ने आपको यहाँ पर आने पर मजबूर कर दिया मेरे पास,
गुरु नानक खुद निरंकार मुझे दर्शन देने मेरे पास आया है, ये मेरी कमाई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैंने आपको पाया है, इससे बड़ा क्या पालूंगा मैं। तो गुरु नानक पातशाह प्रसन्न हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये नानक। बात बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे। एक ऋषि, एक मुसलमान पीर जो कई सालों से बैठा है, बुजुर्ग हो गया है, मरने को आ गया है, पर उसका दसम द्वार नहीं खुला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कंदरों में बैठा है, गुफा में बैठा है, नाम जप रहा है। उसने पुकार की खुदा से, या खुदा मेरी सारी उम्र बीत गई, अभी तक कोई प्राप्ति नहीं हुई, क्या होगा। तो उसे एक आवाज आई कि बाबा नंद सिंह जी के पास जा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना अंकित है इतिहास में। वो पहाड़ों से उतरकर बाबा नंद सिंह जी के चरणों में आया। तो जब वार्तालाप हुई तो उसने बाबा नंद सिंह जी से यह कहा, जब बाबा नंद सिंह जी ने उसे रास्ता बताया कि कैसे नाम जपना है, क्या कमी है, तब उसने कहा कि इतने साल जो मैंने बंदगी की वो व्यर्थ चली गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारा जीवन जो मैंने बंदगी की वो व्यर्थ चली गई। बाबा नंद सिंह जी कहने लगे, व्यर्थ कहाँ चली गई, तेरी उस बंदगी ने तुझे यहाँ हमारे पास भेज दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई डॉक्टर है, 25-30 साल लगा के डॉक्टर बना है, 60 साल बाद मर जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 100 साल जीलेगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएगा, फिर जन्म होगा, सारी डॉक्टर की हुई व्यर्थ, फिर से ABCD से पढ़ना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कोई इंजीनियर है, कोई भी रुतबा हासिल किया है, जितनी पढ़ाई की, जितनी मेहनत की, सारी व्यर्थ। एक नाम की पढ़ाई है, नाम की। अगर समझो कोई बंदगी कर रहा है, श्वास सिमरन की अवस्था उसे मिल गई कि श्वास बाहर जाता है वाहे, श्वास अंदर जाता है गुरु, उसकी अवस्था बन गई, अब वो मर गया, तो क्या ये खत्म होगी कहानी? नहीं, ये वाणी प्रमाणित करती है इस बात को। और कैसे कई उदाहरण हैं कि जब दूसरा जन्म मिलता है तो उस अवस्था के साथ मिलता है। हम कई बार कहते नहीं, ये बालक, ऐसे ऐसे बालक दास ने दर्शन किए साथ संगत जी। 7 साल की उम्र, 9 साल की उम्र, 34 बाणियां कंठ हैं। वो कौन है? इस जन्म में कोई कर सकता है? पिछला चला आ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें 5 बाणियां कंठ नहीं है, जाप साहब जी शायद ही कोई बिरला सुना पाए। 34 बाणियां कंठ, ऐसी बाणियां जिनका नाम भी दास ने नहीं सुना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 7 साल 9 साल के बालक को मैंने दर्शन किए श्री अमृतसर साहब में, हैरान होता हूं देखकर। वो कौन है? कई बच्चे होते हैं जो बचपन से ही जुड़े होते हैं। कैसे है? कैसे सहज अवस्था प्राप्त होती है? क्योंकि ये पढ़ाई चली आ रही है। कहने का भाव ये, जपा हुआ नाम व्यर्थ नहीं जाता, किसी भी हालत में नहीं। जप लो जितना जप सकते हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, गुर सेवाते भगत कमाई, तब है मानस, सारे बोलिए तब है मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। पजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। ये मैं कह रहा हूं नहीं, भगत कबीर जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? गुर सेवाते भगत कमाई। मैंने अपने गुरु की सेवा की, भक्ति की, तो क्या हुआ? गुर सेवाते भगत कमाई, तब है मानस देही पाई। विचार करो इस बात पर कि मैंने अपने गुरु की सेवा की, भक्ति की, तब मुझे मनुष्य देह मिली। अब जरा विचार करो, किसने की? अगर मनुष्य देह ही सेवा करने के बाद, भक्ति करने के बाद मिली, तो किसी जानवर ने की? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। विचार करो शब्द पर, ये पंक्तियों पे विचार करो। कोई जानवर तो जप नहीं सकता, कोई पेड़ भी नहीं जप सकता, पहाड़ भी नहीं जप सकता, क्योंकि ये सारी जूनियां हैं, वाणी कहती है। तो किसी ने जपा? ध्यान से सुनिए फिर से। गुर सेवा ते भगत कमाई, तब है मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव। देवता लोचते हैं कि ये देही मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस देही को सिमरे देव, सो देही पज हर की सेव। नाम जप ले, बार बार बात यही आती है, पजो गोविंद भूल मत जाओ, क्योंकि ये शरीर कर्म भूमि है। साथ संगत जी, इस बात को वाणी प्रमाणित करती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी, वाणी पर कभी शंका मत करना। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इस देही को सिमरे देव। देवता इस देवी को मांगते हैं, हे प्रभु एक बार फिर से ये जन्म मिल जाए, मैं तेरा ज्यादा नाम जप लूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों ऐसा है, इस बात को समझ लें। महापुरुष समझाते थे
ये कर्म भूमि है। आदमी जितना नाम जपता है उस हिसाब से उसे ओहदे मिलती है, दरगाह में ओहदे मिलते हैं, और वहां पर जो ओहदा मिल गया वो फिक्स हो जाता है। अब उसे ऊपर का ओहदा चाहिए, उससे बड़ा ओहदा चाहिए, वो नहीं मिलेगा जब तक वो ज्यादा नाम नहीं जप लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर देवता अरदास करते हैं कि हमें एक बार फिर से मनुष्य जन्म दे दे, हम तेरा नाम जपेंगे। पर हम यहाँ पर आकर क्या करते हैं, एक दुकान है, 4 दुकानें बनानी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि मांगा यह था कि जन्म दे दे, नाम जपेंगे, पर आकर भूल गए। अब कर क्या रहे हैं, प्रॉपर्टी बनाने में लगे हैं, जैसे साथ में लेके जाएंगे सब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कईयों को देख के तो सचमुच ऐसा लगता है साधसंग जी शायद इनका अकाउंट ऊपर है किधर, लगे हुए हैं इकट्ठा करने में। सच में लगता है कि शायद इनका कोई है जो बैंक हमें नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कारू बादशाह को गुरु नानक पातशाह ने कैसे ज्ञान दिया था? कारू बादशाह जो मुर्दों के मुंह में से सिक्के निकाल रहा था, उसने इतनी माया इकट्ठी कर ली थी, लाल स्वभाव। जब गुरु नानक पातशाह उसके पास गए तो बाहर मिलने ना आए कि फकीर आया कुछ मांगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह है, 40 गंज माया उसके पास, इससे बड़ा अमीर बादशाह हुआ ही नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। 40 गंज माया है, बाहर आए ना मिलने। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा उसे को कुछ लेने नहीं, देने आए हैं। जैसे ही देने का नाम सुना बाहर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कैसे कहने लगा, बताओ क्या देना है मुझे। गुरु नानक पातशाह ने एक सोने की सुई दी उसे, सोने की। कहने लगे ये सुई है, ये सोने की बड़ी कीमती सुई, हमारे पास इतना ही सोना है और बड़ा कीमती है। उसने वो भी ले लिया। गुरु नानक पातशाह कहने लगे तू ले ले, बस एक काम करना, हमने मर जाना है, उसके बाद तूने भी मर जाना है, पर जब हम जाएंगे तू आएगा पीछे से, तो ये सुई लेते आना हमारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सुई लेते हुए आना दरगाह में, हमें वापस दे देना वहां पर। तो कारू बादशाह हंस के कहता है कैसी बातें करते हो, महापुरुष हो, बात कैसी करते हो, मरने के बाद सुई कैसे लेके जाऊंगा। तब गुरु नानक पातशाह ने उस वक्त हथौड़ा मार दिया, लोहा गर्म था, कि तेरी एक सुई नहीं तू लेके जा सकता, ये तो 40 गंज माया तूने पाप कर करके इकट्ठी की है, इसे ले जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और लोग धन इकट्ठा क्यों करते हैं? दास कई बार कहता है, बाबा नंद सिंह जी के वचन, मोह में फंसकर। रात को भी ये बात निकली थी बच्चों के लिए। बाबा नंद सिंह जी के वचन बड़े कीमती है, पल्ले बांध लो। बच्चे लायक हैं, कमाने की जरूरत नहीं उनके लिए। बच्चे नालायक हैं, तब भी कमाने की जरूरत नहीं। लायक हैं खुद कमा लेंगे, नालायक है तेरे कमाए हुए भी गवा देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू अपनी सोच, अपना कर्म मत खराब कर, क्योंकि जो तू करेगा उसके लिए भुगतना तुझे पड़ेगा। और दूसरे वचन बाबा नंद सिंह जी के, धन उतना तुम्हारा नहीं जितना तुमने कमाया, धन उतना तुम्हारा नहीं जितना तुमने कमाया, धन केवल उतना ही तुम्हारा है जितना तुमने खर्च किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो लोग तिजोरियां भर रहे हैं, हमारे जैसे लोग, पता है इतना खर्च भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जरूरतों के लिए मेहनत करनी हो, कोई गुनाह नहीं। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, सिख राजा हो, मांगता नहीं, देने वाला हाथ हो उसका, करोड़पति हो, वही बात रात वाली है। पर नाव पानी में हो, पानी नाव में नहीं। जितना ज्यादा गुरु की बख्शीश हो उतना ज्यादा उसका नित्यनेम हो। अगर गुरु ने एक बंगले से 2 बंगले दे दिए हैं, बड़ा बंगला दे दिया है, अगर 3 बजे उठता है, अब 2 बजे उठ के शुक्राना करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि पातशाह तेरा शुक्र है, तूने इतने सुख दिए। शुक्राना उतना बढ़ जाए, उतना नित्यनेम बढ़ जाए, क्योंकि जितनी ऊंची पतंग हो, अगर पीछे डोर ना हो, पतंग हाथ से छूट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। जितनी ज्यादा बख्शीशें हो उतना नित्यनेम ना हो, बख्शीशें खत्म हो जाती है। सब कुछ नाम के आश्रय पे टिका है, नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने मन को समझाओ, ये सारी बाणी मन को समझाने के लिए होती है। बारंबार बार प्रभ जपिए, इस मन को समझाओ कि मैं बार बार जप है मन, बार बार जप, इसको आदत डाल ले। रसना गीदी बोलत राम। रात को पंक्ति आई थी कि जिस रसना को जपने की आदत पड़ जाए, उसके सारे काम अपने आप होने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। देखिए कितनी बड़ी बात की है, केवल रसना की बात की है, दूसरी अवस्था की बात ही नहीं की। रसना के बाद फिर हृदय में चलता है, फिर नाभि में चलता है, परा में चलता है, ये तो आगे की अवस्थाएं हैं। केवल रसना से भी जो जपते हैं दिन रात, उन्हें भी किसी चीज की कमी नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। वो गुरु नानक पातशाह के वो वचन फिर याद आ गए। गुरु नानक पातशाह भाई मर्दाना जी जा रहे हैं जंगल से,
थक गए, बैठ गए पेड़ के नीचे। वहां से एक पालकी में एक सेठ जा रहा है। पालकी में मजदूरों ने पालकी उठाई हुई है। मजदूर, गर्मी के दिन है, पसीने से भरे हुए हैं, पालकी उठा के लेकर आ रहे, थके हुए हैं मजदूर। सेठ पालकी में बैठा है, पर अंदर से आवाज देता है कि मैं बैठे बैठे थक गया हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस पालकी को पेड़ के नीचे रखो, मैं थोड़ा बाहर निकलूं। वो मजदूर पालकी में से सेठ को बाहर निकालते हैं। 2 मजदूर पंखा करने लग जाते हैं, 2 पानी लेने चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सेठ पालकी में बैठा बैठा थक गया। मजदूर बेचारे जो पालकी उठा के लाया उन्हें उसके बाद भी आराम नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। भाई मर्दाना जी ये सब देख रहे हैं, तब गुरु नानक पातशाह की तरफ देखकर कहते, पातशाह भगवान एक है कि 2 है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहते, मर्दानिया निरंकार तो एक ही है। कहने लगा, नहीं आज मुझे डाउट हो गया है कि 2 हैं। सेठ का भगवान कोई और है और इन नौकरों का कोई और। इतने थके हुए हैं, पसीने से भरे हुए नौकर हैं, पर सेठ कहता है कि मैं बैठे बैठे थक गया हूँ पालकी में, और इन्हें फिर भी आराम नहीं, उन्हें पंखा कर रहे हैं सेठ को। भगवान एक नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब गुरु नानक पातशाह ने ज्ञान दिया कि भगवान एक ही है, कर्म अलग अलग है। सेठ को क्यों ये सारी फैसिलिटीज मिली हैं? क्योंकि उसने जपा है नाम। वाणी प्रमाणित करती है, एक निहाली पै सवन, एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको। वाणी कहती है, एक आदमी मखमली बिस्तरों में सो रहा है, लोग नौकर उसे पंखा कर रहा है। पुराने जमाने में ये पंखे नहीं होते थे लाइट वाले, हाथ से पूरी रात नौकर खड़े रह के रस्सी हिलाता था, उसे पंखा मिलता था सेठ को। उस चीज का उदाहरण दिया है। एक निहाली पै सवन, एक मखमली बिस्तरों पे सोया है आराम से, एक ऊपर खड़े रह के पूरी रात उसे पंखा कर रहा है। दोनों में अंतर क्या है? वाणी उसी का जवाब देती है। एक निहाली पै सवन, एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नान का जिनको नदर करे। एक के ऊपर नदर है, एक के ऊपर नहीं। और जिसके ऊपर नदर है क्यों है, इसका जवाब भी वाणी देती है, नदर करे ता सिमरिया जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस जबान से सिमरन शुरू हो गया, जिस हृदय में सिमरन उस निरंकार का शुरू हो गया, समझ लेना ये तुम्हारी मेहनत नहीं, उसकी नदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यहाँ पे क्यों बैठे हैं? यहाँ पे बैठे इसलिए कि गुरु नानक की नदर हो जाए। और अमृत वेले नदर होती है। अमृत वेले गुरु नानक की नदर होती है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो, संगत जुड़ी हो अमृत वेले। और कीर्तनिया इसलिए कीर्तन न कर रहा हो कि उसे माया मिलेगी, धन के पीछे ना हो। कहते थे गुरु नानक प्रत्यक्ष बैठा होता है कीर्तन सुनने के लिए। इस पे कभी डाउट मत लाना मन में, गुरु नानक बैठा है, उसकी नदर हो जाए, क्योंकि नदर हो गई सिमरन शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारे बोलिए जोर से, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब एक बार दास, एक बार सारी संगत। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए। बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, बारंबार। सारे पी अमृत मन तन तृपिए, पी अमृत मन तन तृपिए, बारंबार बार प्रभु जपिए, 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 बारंबार बार प्रभु जपिए,
प्रभ जपिए पे अमृत मन तन तृपिए पी अमृत मन तन तृपिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अमृत वेले यहां पर आकर क्यों बैठे हैं? अमृत वेले में साथ संगत जी वो वड्याई है, समझो किस्मत में नहीं लिखा कुछ। किसी के किस्मत में लिखा है कि इसी ने सारा जीवन गरीबी में गुजारना है। ध्यान से सुनना था, ये मैं नहीं कह रहा, ये बानी की पंक्तियां दास पढ़ के सुनाएगा। कोई ये ना सोचे कि गुरप्रीत सिंह अपनी मर्जी से बढ़ाकर बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरबाणी कह रही है किस्मत में लिखा है बीमारियों से मरना है, किस्मत में लिखा है गरीबी में रहना है सारा जीवन। अगर कोई अमृत वेले उठ जाता है, गुरु नानक को किस्मत बदलनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो किस्मत में नहीं लिखा वो सब मिल जाता है। किस्मत क्या होती है सत्संग जी, पहले इसे भी समझ लें। कई लोग कहते हैं किस्मत होती नहीं, किस्मत होती है, ये भी बानी कहती है। क्योंकि हर चीज बानी से पूछ लिया करो। हमारी अपनी सोच, हमारे जो अपना दिमाग है ना, उसकी एक लिमिट है। जितना हमने सुना है, जितना हमने पढ़ा है, उतना हमें ज्ञान है। बाणी जहां से सारी हमारे दिमाग खत्म होता है ना, जहां साइंस खत्म होती है, वहां से ये पढ़ाई शुरू होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसीलिए अपने तर्क रखने से पहले गुरबाणी को विचार लो। कई लोग कहते भूत नहीं होते, प्रेत नहीं होते, बाणी कहती है कई कोट पूत प्रेत शुकर मृगाज। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से पहले बाणी को पढ़ लो। अगर नहीं पढ़ी है तो कह दो भाई मुझे पूरा नहीं पता, चुप रहो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी के किस्मत में लिखा है। किस्मत क्या होती है? किस्मत होती है अपने किए हुए कर्म ही किस्मत बन के आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किसी का बुरा किया है, किसी का धन छीन लिया है, वापस नहीं दिया है, अब आना पड़ेगा देने के लिए। अब तू उसे देनदार है, चाहे वो तेरी बीवी बनकर है, तेरे बच्चे बनकर है, तुझे परेशान करें, तुझे बर्बाद करें, कोई रिश्तेदार बनकर आए, वो तुझसे लेने आए हैं, हिसाब किताब पूरा करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब समझो किसी ने बुरे कर्म किए हैं, किस्मत में लिख दिया इसने गरीबी से मरना है, सारा जीवन गरीबी में रहना है। पर अगर वो अमृत वेला संभाल ले निरंकार को, गुरु नानक को, उसकी किस्मत बदलनी पड़ती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी समर्था ये है, चाहे तो सपने में काट दे, चाहे 13 साल की गरीबी 13 मिनट में काट दे, 13 सेकंड में काट दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है सरवन कीजिए। रात कथूरी वंडी है सुतिया मिलन न पा, जिन्होंने नींद्रा वेले तिना मिलन कुआ। कई लोग कहते हैं कि नाम की दात बख्शो। गुरु को आके अरदास करते हैं नाम दान चाहिए, नाम की दात बख्शो। एक्चुअली में नाम दान होता क्या है 99% लोगों को यही नहीं पता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हमें लगता है किसी ने शब्द दे दिया ये नाम दान है। नहीं भाई, नाम दान बहुत ऊंची अवस्था है। जो शब्द लेके अभ्यास कर रहे हैं उसे नाम का अभ्यासी कहा जाता है। नाम दान उसे कहते हैं जिस दिन गुरु नानक ने नाम दान दे दिया ना, फिर आप चाहो ना चाहो आपके हृदय में नाम चलता रहेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फिर आपके बचनों में आ जाएगा, कर्म में आ जाएगा, वाहिगुरु समा जाएगा आपके भीतर, सुरत वाहिगुरु में टिक जाएगी। आपको लगेगा गुरु नानक साथ में है, आप अकेले नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इंसान को पता हो ना सीसीटीवी कैमरा लगा है, लोग दुकान पे जानबूझ के लिखते हैं कैमरा ना भी लगा हो ना कि आपके सीसीटीवी कैमरा लगा है, फोटो लगा देते हैं, आदमी डर जाता है, चोरी नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और कैमरा लगा हो दिख जाए फिर तो कोई चोरी करता ही नहीं, पकड़ा जाएगा। जिसे ये अवस्था मिल जाए ना नामदान की, उसे लगता है गुरु नानक मुझे देख रहा है
और जिसे नाम दान की अवस्था मिल जाए, गुरु नानक देख रहे हैं, वो कौन सा गलत काम कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके जीवन में से पाप खत्म हो जाते हैं जिसे नाम दान मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम कहते हैं नाम दान चाहिए, पातशाह कहते हैं मिलेगा, और उसका समय है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कह रही है, रात कथूरी वंडी है, कथूरी का है नाम रूपी कस्तूरी को, कि नाम रूपी कस्तूरी मिलती है अमृत वेले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। रात कथूरी वंडी है, सुतियां मिलन न पाओ, जो सोए हुए हैं उन्हें नहीं मिलेगी। जिना नैन निंद्रावले, जिनके आंखों में अमृत वेले नींद है, जो सो रहे हैं, उनके जीवन में केवल रोना लिखा है। वाणी कहती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तिन्ना मिलन को आओ, अमृत वेला संभालो, किसी प्रकार संभालो। और दूसरी पंक्तियां सुनिए। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जगन लहन से साई कन्नोदा। हर से बोलिए धन गुरु नानक। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए, सारे धन गुरु नानक। जोर से धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये जो सुस्ती सुस्ती में बैठे हुए हो ना, ये भी मांग लो गुरु नानक से। ये गुरु नानक का नाम चढ़दी कला का मतलब क्या होता है? नानक का नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वदा भला। नाम जपना दो प्रकार का होता है। एक मजबूरी में, भाई साहब ने कहा है नाम जपना है, उठना पड़ेगा, फायदा होगा, ये होती है मजबूरी में जपना। एक चाव से कि ये जो नाम है मेरे साथ जाना है, इसके ऊपर कुछ नहीं, पता नहीं ये आज माला फेर रहा हूं, पता नहीं कौन से मोती पे गुरु नानक मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये होता है चाव, इसे कहते हैं चढ़दी कला। धन गुरु नानक बोलने को कितने मुरझाए मन से बोलते हो। चढ़दी कला में जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला, कि मेरे अंदर इतना चाव पैदा हो जाए, बिसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाव। ये चाव पैदा हो जाए, नानक चाव है हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चढ़दी कला में जपा हुआ नाम बहुत जल्दी मिला देता है। मजबूरी में जपा हुआ नाम एक दिन कृपा करेगा वो चढ़दी कला में बदल जाएगा, पर ये नीची अवस्था है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहले पहरे फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जगन लहन से साई कन्नो दात। एक बड़ी प्यारी घटना है। ये प्रमाणित करती है, अगर किस्मत में नहीं लिखी वो दात, पर अगर अमृत वेले जाग रहा है तुझे मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी के जीवन की घटना है। फरीद जी, अमृत वेले का समय रात के 12 साढ़े 12 बजे का समय है। एक्चुअली एक बात को भी समझ ले, बहुत लोगों का सवाल होता है अमृत वेले कौन सा टाइम है। रात को 12 से सुबह 6 बजे तक अमृत वेला होता है, 6 घंटे। उसमें से कोई भी 2.5 घंटे आप गुरु को दे दो। अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप रात को लेट आते हो, दुकान बंद करके लेट आते हो, आपको पता है कि आप सुबह नहीं उठ पाओगे, तो रात को बैठ जाओ स्नान करके, 2.5 घंटा गुरु को दे के सो जाओ। वो अमृत वेला है 12 बजे के बाद। पर अगर सोकर उठकर 3 से 6 संभाल सकते हो तो उसमें मन ज़्यादा जुड़ता है, क्योंकि सोकर मन फ्रेश हुआ होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु। कोई भी समय संभाल लो इनमें से, ये अमृत वेला है 12 से 6 के बीच में 2.5 घंटे गुरु को दे दो। 2.5 घंटे क्या होता है? 10% दिन का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु को दे दो। एक होता है धन का दसवंध, माया का दसवंध, एक होता है समय का। माया का दसवंध नहीं दिया ना साध संगत जी, उसकी माफी है, एक बार छोटी मोटी सजा है उसकी। पर जो समय का दसवंध नहीं निकालेंगे उनका तो जन्म ही व्यर्थ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी, रात को 12 साढ़े 12 बजे का समय है, तीसरा पहर है रात का। आवाज देते हैं अपने बेटे निजामुद्दीन को, निजामुद्दीन मेरे पास आ। पर निजामुद्दीन सोया हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। फरीद जी के बेटे का नाम है निजामुद्दीन।
फरीद जी 5-10 मिनट के बाद फिर से आवाज देते, निजामुद्दीन समा संभाल, उठ आजा मेरे पास। निजामुद्दीन तो हिल के आवाज सुन के फिर सो गया, पर पास में एक सेवक बैठा है फरीद जी का, वो जाग रहा है निजामुद्दीन के साथ ही। निजामुद्दीन सो रहा है, पर फरीद जी के कई सेवक थे, उनका एक सेवक निजामुद्दीन के साथ बैठा था, वो जाग रहा था, बंदगी में लगा हुआ था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़े ध्यान से सुनना इस घटना को। वो सेवक कहता है पास में आके, हे महापुरुषों, हे मेरे गुरु जी, कोई हुक्म है, कोई काम है, कोई सेवा है, मुझे बताइए, मैं जाग रहा हूं। फरीद जी कहते हैं नहीं, तुझसे काम नहीं है, तू जाके बैठ। थोड़ी देर बाद फरीद जी फिर आवाज देते, निजामुद्दीन उठ, समा है, संभाल, आजा मेरे पास। पर निजामुद्दीन ने आवाज सुनी, बेटा है, पर साइड चेंज करके फिर सो गया आलस में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जो सेवक है फिर आता है उठ के, आपको किसी चीज की जरूरत है गुरु जी, मुझे बताइए, मैं ला देता हूँ, मैं जाग रहा हूँ। आप निजामुद्दीन को बुला रहे हैं, उसे कोई काम होगा ना, वो काम मुझे बता दीजिए, मुझ पर तरस कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपकी वो सेवा कर सकूं जो आप निजामुद्दीन की से करवाना चाहते हैं। फरीद जी ने ऊपर देखा, कहने लगे या खुदा तेरी तू ही जान। कहने लगे आज खुदा की तरफ से हुक्म था कि विशेष कृपा करनी है निजामुद्दीन पर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खुदा की तरफ से हुक्म था कि कई जन्मों की उसकी बंदगी है, आज उसके ऊपर कृपा कर दो। तो अपने बेटे को मैं वो कृपा, वो दात देने के लिए बुला रहा था, ये समय था, पर वो सोया रह गया, तू आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वो दात अभी तुझे मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फरीद जी ने उसके सर पे हाथ रख के पता नहीं क्या किया, साथ संगति इतिहास में लिखा है, उसके कपाट खुल गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तब फरीद जी ने कहा कि जो रात को जागते हैं वो ले जाते हैं, चाहे किस्मत में नहीं भी लिखा, खुदा ने तेरे लिए नहीं कहा था, पर तू जाग रहा था, इसलिए तेरी झोली भर गई। निजामुद्दीन रह गया क्योंकि उसके लिए कहा था, पर वो सोया रह गया। इसलिए बाबा अनंत सिंह जी वचन किया करते हैं, साथ संगत जी, कई लोग ना नेम के बड़े पक्के होते हैं, पूरा साल नेम संभालते हैं, पूरा साल, पर फिर छोटी सी बात की वजह से नेम छोड़ देते हैं। मानो घर में शादी आ गई, चलो 1-2 दिन छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, थकावट है। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे इस बात को समझो, एक दिन का छूटा हुआ नेम कई बार कई जन्मों तक हाथ में नहीं आता, कई बार। और ज्यादातर कहने लगे जो लोग उठते हैं दास उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं इस बात को, जो लोग पक्का नेम निभाते हैं, समझ लेना पक्का नेम निभा रहे हो। अमृत वेले उठे हो, लाइट नहीं है, ठंड का समय है, गीजर भी नहीं चल रहा, पानी भी नहीं है, गाड़ी का टायर भी पंचर हो गया, आपको संगत में जाने 100 तरह की रुकावटें आ रही हैं, समझ लेना गुरु कुछ देना चाहता है, कलजुग रुकावट डाल रहा है। बुखार आ गया 103, डॉक्टर कहता है सो जाओ। अगर आपने वो दिन सो लिया अमृत वेला छोड़ के, बाबा अनंत सिंह जी कहते थे ये निशानियां होती हैं, उस दिन बख्शीश होने वाली है, गुरु की कृपा होने वाली है, संभाल लेना। इसीलिए तो कहा है कलयुग में। बाबा अनंत सिंह जी, किसी ने सवाल किया कि तप किसे कहते हैं? बाबा अनंत सिंह जी कहते पुराने जमाने तो तप उसे कहते थे जो धुनिया तापते थे। आपको पता है धुनिया तापना क्या होता है? गर्मी में ऋषि मुनि अपने चारों तरफ आग जलाकर बीच में बैठ जाते थे गर्मी में, और अपने शरीर को गर्म करते, तपाते थे अपने आप को, और ठंडी में जलधारा करते थे। इतनी ठंड है कि सरोवर में बर्फ जमी हुई है, तो उसमें खड़े होकर नाम जपना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अपने शरीर को तकलीफ देनी, उसे तप कहते थे। बाबा अनंत सिंह जी कहते थे कल युग में तपा सिर तप है। अगर 103 बुखार है, डॉक्टर कहता है सो जा गोली खा के, डॉक्टर कहते हैं कि इतने घंटे सोना जरूरी है, पर गुरु का सिख उठ के बैठ जाए कि मैं अमृत वेला है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुखार की परवाह ना करे, 5 स्नान करके बैठ जाए कि गुरु नानक तेरे लिए बैठा हूं, कहते वो तपा सिर तप है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसने गुरु नानक के वचन मानने के लिए, अमृत वेला संभालने के लिए, वो अपने अमृत वेला नहीं छोड़ा। हाथ जोड़कर बेनती है सबके चरणों में, फिर से दास याद दिला दे, आपने केवल रात को हाथ खड़े किए, इतनी संगत जुड़ी हुई है, तो रोज भी तो जुड़ सकते हो साथ संगत। क्यों नहीं जुड़ सकते? समझो गुरुद्वारा इतना बड़ा, इतना प्यारा गुरु साहब जी ने आपको बख्शा है। गुरुद्वारे में सारी संगत सुबह क्यों नहीं इकट्ठी हो सकती? 1 मिनट, क्यों नहीं इकट्ठी हो सकती? और इकट्ठी होकर करना क्या? समझो कोई कीर्तनिया नहीं भी है तो अब एक आदमी माइक ले ले, अंधेरा कर ले, एक आदमी आगे बोले वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाहे गुरु
वाहे गुरु वाहे गुरु। रस है कि नहीं? रस नाम में है। घर में जो कहेंगे ना कि हम घर में उठ जाएंगे, गुरुद्वारे नहीं आएंगे, घर में वो उठ सकते हैं, बूढ़ा हो, बीमार हो, बच्चा हो। गुरुद्वारे में आने के लाभ क्या है? आप घर में एक बार जपेंगे वाहिगुरु, आपको एक बार का फल मिलेगा। यहाँ पे अगर 10,000 लोग बैठे हैं, एक बार कहा वाहिगुरु, एक एक के अकाउंट में 10,000 वाहिगुरु जमा हो जाता है। यह संगत का फल है। एक जपजी साहिब जी का पाठ किया, आपके खाते में 10,000 जपजी साहिब जी का पाठ का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि इतनी संगत मिलकर जप रही है। यह सत्संगत की महिमा है। और सत्संगत की दूसरी महिमा है, आलस नहीं आता। सत्संगत की तीसरी महिमा है, अहंकार नहीं आता। घर में अकेले नाम जपने से साइड इफेक्ट होता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा कोई नहीं जपता। पर जब संगत में आके बैठते हैं ना, आप पहुंचते हो 4 बजे, आप देखते हो 2 बजे से लोग बैठे हैं, मन निम्रता में आ जाता है, मैं तो कुछ भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप 1 घंटा सेवा करते हो, आप देखोगे 6-6 घंटे सेवा करने वाले लोग हैं, मन विनम्रता में आ जाता है। सत्संगत की बहुत महिमा है। घर में जपो जिस दिन कोई मजबूरी हो, पर हाथ जोड़कर बेनती है, गुरुद्वारे में आकर सारी संगत मिलकर नाम जपो। उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। जन्म को सफल करो, बाणी कह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जितनी संगत बैठी है, एक बार रात को हाथ खड़े किए, एक बार फिर से। अब वरण क्या है कि हे गुरु नानक, तेरे हजूरी में बैठकर हाथ खड़े करते हैं कि रोज अमृत वेले उठने का प्रयत्न जरूर करेंगे, रोज कोशिश करेंगे अमृत वेले उठने की। सारी संगत बोले सोनिहार। और एक कविता पढ़ ले, संगत की फरमाइश भी है और ये अरदास भी है जो अभी कहा है। बाँ खड़ी की है तो गुरु नानक मेरी बाँ ना छड़ी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कई लोगों के मन की भावना होती है, सत्संग जी मुझे मिलते हैं, खास करके बीवियों पे बहुत कृपा है। उनका कहना यह है कि ऐसी कोई जुगती बताओ कि जल्दी गुरु की कृपा हो जाए, अवस्थाएं जल्दी मिल जाए। तो एक जुगती सबके लिए है। खुद उठना, खुद जपना और बात है, उठाना और जपाना कुछ और बात है। खुद उठना, अपने ऊपर तरस करना है। बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जो दूसरों को उठाते हैं अमृत वेले उठकर। फतेह सिंह की साखी याद कर लिया करो, जो ढोल बजाकर कहता था उठ जाग सवेरे जी, मना तेरे नाम जपंदा वेला। उसके गए हुए सुख दिनों में वापस आ गए। मतलब जन्मों की भक्ति दिनों में फल पा लेती है। कोई अमृत वेले उठ के दूसरे को जोड़े, अमृत वेले से उठाए, उसे किसी प्रकार से प्रेरणा देकर उसे अमृत वेले ले आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये परोपकार है, ये सबको करना चाहिए। तरस करो उन लोगों पर जो डिप्रेशन में है, तरस करो उन लोगों पर जो दुखी हैं कि आओ अमृत वेले देखो गुरु नानक के चमत्कार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेरी बाना छठी। गुरु नानक मेरी बाना छड़ी। गुरु नानक मेरी बाना छठी।
अपने तो छड़ गए, अपने ता छड़ गए, तू ना छड़ी। गुरु नानक मेरी बाह ना